हल्ला दोस्त, जैसा कि अनुमान है कि सरकार हर बार पलटी मारती थी, पिछले 2 वैकेंसी में भी मारी थी, इस बार भी मार गई है। हालांकि नोटिफिकेशन आने से पहले मार दिया तो इज्जत बच गई गवर्नमेंट की, नहीं तो ITI निकाल के और फिर कहता कि 10वीं होती तो इससे बड़ा बेइज्जती क्या होता कि 3 बार अपने ही नोटिफिकेशन को उल्टा किया। लेकिन इस बार अभी नोटिफिकेशन आई नहीं है, तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। 10वीं और ITI और NSE चाहिए। हालांकि 10वीं जो करता है वही ITI करता है, वो NSE करता है। तो सिंपल सी बात करेंगे कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10 होगा, कोई ITI नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर देते हैं तो अपने शौक़ के लिए दीजिएगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ITI वाले के साथ तो थोड़ा सही नहीं है जो इंतज़ार कर रहे थे, और हो सकता है कि बहुत सारे ITI कैंडिडेट कोर्ट केस करेंगे, क्योंकि स्कॉट और कोटा वगैरह में वैकेंसी ITI पे ले लिया गया है और उनको ले लिया गया है। तो यहाँ अगर क्वालिफ़िकेशन बदलाव होता है तो ओपन मार्केट के लिए अलग से पैटर्न नहीं होता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर वैसा होता है तो उसमें यूनियन का सहयोग ज़रूरी होगा, क्योंकि यूनियन की बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन अगर यहाँ पे अब 10 वाले कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए बल्ले बल्ले हो गया। उन्हें लग रहा था कि 5000 कुछ 5100 कुछ पोस्ट मिलने वाला है, वो भी मेडिकल A2 कैटेगरी वाला, जो हाईएस्ट A2 A3 वाला जो आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट है वो। लेकिन आज के डेट में अगर देखें तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से अच्छा मिलेगा। तो नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, चलिए बिना इधर उधर देरी किए हुए डायरेक्ट नोटिफिकेशन में जाएंगे। तो बहुत लोगों ने डाल दिया है टेलीग्राम पे और कह रहे हैं कि अब मज़ा आएगा, कुछ डिसलाइक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। और एक कम से कम 3 से 4 बार, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, 18 में 17 में और 19 में 3 बार रेलवे अपने से ही नोटिस जारी किया था कि मैं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th के बाद ITI प्लस में रखूँगा। लेकिन प्लस होते होते जब वैकेंसी आने लगती है तो गड़बड़ा के और हो जाता है। और ये आज ही का फ्रेश अप्रूवल है, एकदम देख लीजिएगा, 1 मिनट, सब एकदम आज ही का फ्रेश अप्रूवल है, जिसको कह सकते हैं UK तिवारी जी हैं, डायरेक्टर स्टेट रेलवे बोर्ड का है। ये RRB के द्वारा ये जारी कर दिए हैं, RRB 1/2025। तो न्यू साल मुबारक हो। और यहाँ पे 1/2/2025 को नोटिस जारी हो गया है। अब क्वालिफ़िकेशन 10th रहेगा। इस पे वैकेंसी पे कटअप पे क्या असर पड़ेगी ये सबको पता है। जो पिछली बार की वैकेंसी थी उससे 5-7 नंबर ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि वैकेंसी 1/3 है पिछली बार से और कैंडिडेट लगभग उतना ही या उससे ज़्यादा ही होंगे। तो कुल मिला के ITI वाले कैंडिडेट अब करके आ सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन 10th कैंडिडेट तो कर सकते हैं, मुझे पता है, ऑल फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये फैक्ट है। और ये जब नोटिस आई है तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये गलत है या सही है, तो देखिए 100% ये सही नोटिस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेलवे बोर्ड का नोटिस है और नोटिस एकदम बिल्कुल क्लियर है, ऐसा नोटिस में कोई ऐसा नहीं लग रहा है। और इसीलिए RRC की नोटिफिकेशन इतनी डिले से आ रहा था, अभी तक नहीं आ रहा था। ये डिसीजन होना बाकी होगा और डिसीजन हुआ तो देख लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वगैरह में 17 तारीख से आ रहा था, लेकिन अब आ जाके अभी आया है। तो चलिए, कुछ के लिए अच्छा नहीं हुआ तो कुछ के लिए अच्छा हुआ। ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, मतलब गवर्नमेंट पलटने का मतलब आपको समझ में रखिएगा। बिहार इलेक्शन भी है और लेवल 1 में बिहार के लिए पिछली बार भी बहुत कुछ बड़ा हुआ था, इस बार भी कुछ हो सकता था, क्योंकि BPSC का बहुत बड़ा चल रहा था और लोगों की डिमांड थी कि 10th हुआ। कुछ लोग की डिमांड थी कि ITI नहीं हटनी चाहिए, तो वो पीछे पड़ गए 10th वाले से। थैंक यू, धन्यवाद।